वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज मैं आपके साथ एक नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर ही इसका डेमो दिया जा रहा है। उससे पहले कुछ बातें, आप लोग परफेक्ट कटिंग देखा करें कि आप लोगों को परफेक्ट चीज़ कौन बता रहा है, ये ना देखा करें कि आपको आसान कौन बता रहा है। अगर इसी नेक डिज़ाइन को हम लोग चाहें तो सिंपल गोल बड़ा सा गला कट करके भी 3-4 प्लेट्स डाल के बना सकते हैं, लेकिन उसकी आपको पहनने के बाद कभी भी प्रॉपर शेप नहीं आएगी। प्लेट्स अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे, ना ही आपकी चेस्ट की शेप आएगी और ना ही आपकी आर्म होल की शेप आएगी। तो परफेक्ट चीज़ें बनाने के लिए कटिंग के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो सीखने ज़रूरी होते हैं। अब हमारे यहाँ से और चेस्ट से और आर्म होल की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। इस गले की वजह से आपने मॉडल पिक में भी देखा होगा। अगर मैं चाहती तो बैक साइड से आपको सिंपल गला बनाकर भी बता सकती थी, लेकिन मैंने बिल्कुल आपको मॉडल के नेक की तरह ही बताया है। जैसे मॉडल का बैक से ये फ्लैट कॉलर डीप है, उसी तरह मैंने भी बताया है। यहाँ पर हमारा तीरा है 14 इंच और यहाँ से थी 13 इंच की फिटिंग। तो देखिए प्लेट्स डालने के बावजूद हमारे यहाँ से 13 इंच पर ही फिटिंग आ रही है। प्लेट्स अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, ये पहनने के बाद भी परफेक्ट ही आएगी। इसकी चेस्ट का साइज है 19 इंच, तो ये इस साइज के लिए बिल्कुल परफेक्ट कॉलर का साइज है। आप बिल्कुल इसी नाप पर रखोगे। अगर आपका तीरा 15 इंच है, 16 इंच है, चेस्ट भी उसी हिसाब से आपकी ज़्यादा है, तो आप भी ये गला सिर्फ 2-2 सूत ही बड़ा कट करोगे। सिर्फ 2-2 सूत बड़ा कट करने से ही इस गले की काफ़ी खुलाई हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपका साइज़ छोटा है तो आपको इसको थोड़ा थोड़ा सा छोटा कट कर लोगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कट करने से ही इस पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ये थी कुछ बातें जो आपको बताना ज़रूरी था। तो चलें अब हम चलते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग की तरफ, जिससे इंशाल्लाह आपका परफेक्ट साइज़ में कॉलर तैयार होगा। तो सबसे पहले हमने अपनी बैक साइड कट कर लेनी है। आपका जो भी साइज़ होगा उस हिसाब से। यहाँ पर मैंने तीरा 14.5 इंच पर कट किया है और बैक साइड हमने कट कर लेनी है। फ्रंट का सिर्फ हमने फ्रंट और बैक दोनों साइडें अलग करनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं 1 इंच से थोड़ा सा कम ले रही हूँ। एक निशान हमने यहाँ पर लगा लिया, दूसरा निशान हम लोगों ने 1 इंच पर लगाना है। ये 1 इंच का हमारा प्लेट होगा। फिर उसी तरह से 1 इंच से थोड़ा सा कम खाली छोड़ते हुए फिर से 1 इंच का हमारा प्लेट होगा। इस तरह से हमने 4 निशान लगा लेने हैं। आपने सेम यही साइज प्लेट्स का रखना है। प्लेट्स की लंबाई हम लोग यहाँ पर 8 इंच लेंगे। 8 से 9 इंच तक आप कर सकते हो। अब हमारे निशान फाइनल हो गए हैं। हमने इसको बॉक्स प्लेट के स्टाइल में फोल्ड करना है। ये देखिए पहला प्लेट हम इस तरह फोल्ड कर रहे हैं। ऊपर से हमने आधा इंच फोल्ड कर दिया है, क्योंकि हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था। उसको अरेब कर देंगे हम लोग नीचे जो 8 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद आपने प्रेस की मदद से इसको बैठा लेना है। अब हमने अगला प्लेट डालना है। तो अगले प्लेट के लिए ये जो खाली हमने जगह छोड़ी थी उसको छोड़ते हुए प्लेट्स का 1 इंच का कपड़ा उठाकर देखे मैंने अपनी तरफ फोल्ड कर लिया है। अब आप यहाँ पर सारी पोजीशन खुद नोट करें और ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इस तरह से ये हमने बॉक्स प्लेट की शेप में इनके प्लेट्स का रुख अपनी तरफ कर लेना है और बाकी कपड़े को हम लोग प्रेस करते हुए उसकी सारी सिलवटें बाहर वाली साइड पर निकाल देंगे। प्लेट्स वाली साइड पर हमारे कोई भी कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपने सारा अपना कपड़ा बाहर की तरफ सेट कर लेना है। अब हमने जो अपनी बैक साइड कट की है उसको इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारी कभी भी बिल्कुल मैचिंग नहीं आएगी। तो हमने यहाँ से चेस्ट वाली साइड मैच कर लेनी है। यहाँ से हमारी बिल्कुल पमाइश एक जैसी हो। ऊपर से देखें हमारा 1 इंच कम आएगा इस तरह से। इसको अभी ऐसे ही हम रहने देंगे और यहाँ से हम लोग मैचिंग कर लेंगे अपने कपड़े की, बिल्कुल एक जैसा साइज हो। उसके बाद आपने अपने तीरे की ये अरेब का लाइन लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ से हमने जितना हमारा तीरा होगा सेम वही लाइन लगानी है। इससे हमारी क्या होगी, हमें आर्म होल की लेंथ मिल जाएगी हमें जितनी चाहिए। अब हम लोग फिर अपना यहाँ से तीरे से कपड़ा उठाएंगे और उस साइड से हम लोग मैचिंग करते हुए इधर निशान लगा लेंगे। ये देखिए जैसे कपड़े में बल आ रहा है आपने ऐसे ही रहने देना है। अब हमें अपने तीरे की चौड़ाई मिल गई। हमें अपने तीरे की चौड़ाई कितनी रखनी है। यहाँ पर आर्म होल का भी मैंने निशान लगा लिया।
अब हम लोग इन निशानों के मुताबिक ही अपना फ्रंट का आर्म होल जो हमारा साइज़ होता है हम उसके मुताबिक ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मैं आर्म होल की कटिंग नहीं बता रही, इसलिए मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। तो ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 1 इंच हमारा बाहर को तीरा आ रहा है। जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये इस तरह से परफेक्ट हो जाएगा। यही इसकी परफेक्ट कटिंग है, ठीक है। आपने यही तरीका इसका फॉलो करना है और अपने आर्म होल की कटिंग और फिटिंग की कटिंग, बाकी आपकी नॉर्मल शर्ट जिस तरह से कट होती है आप उसी तरह इसको कट कर लोगे। अब हम लोग अपनी शर्ट उठाएंगे, इसको इस तरह सीधी साइड ऊपर रखते हुए रखेंगे। देखिए एक साइड के हमारे प्लेट्स तो बने हुए ही हैं, क्योंकि हमने दोनों प्लेट्स इकट्ठे फोल्ड किए थे तो इसलिए प्लेट्स की जो शेप है वो अलग अलग होगी। तो एक साइड की तो हमारी शेप बिल्कुल ठीक है। अब जो हमारी दूसरी साइड की शेप है ना, वो हमने वही शेप, बस प्लेट हमने सीधे कर लेने हैं। पहले हमारे प्लेट उल्टे थे, अब हमने उन्हीं निशानों के ऊपर प्लेट सीधे करते हुए इस तरह प्रेस की मदद से प्रेस कर लेना है। या फिर जो हमारे निशान लगे हुए होंगे आप उन निशानात के मुताबिक दोबारा से प्लेट अपने डाल सकते हो। दो यानी कि हमारे दोनों जो प्लेट्स हैं वो ऐसे आमने सामने आने चाहिए, ठीक है। आप पिक में भी देख सकते हो। तो हमने इनको इस अच्छे से प्रेस करने के बाद यहाँ पर पिन अप कर लेना है। आप चाहें तो कच्ची सिलाइयाँ भी लगा सकते हो, सुई धागे से भी पक्का कर सकते हो, जैसे आपको आसानी रहे। यहाँ पर हमने इनको पिन अप करने के बाद दोबारा से इस तरह से सेंटर से पकड़ के उठाना है, क्योंकि हमारे प्लेट्स बैठे हुए हैं, हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। हमने पिन अप भी इनको कर लिया है। तो पिन अप करने के बाद अब हम लोग अपना गला कट कर लेंगे। गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3.25 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। ये एक मीडियम नॉर्मल बिल्कुल सही साइज़ है। अगर आपका शोल्डर हैवी है या चेस्ट हैवी है फिर आप इसको थोड़ा बड़ा कर लोगे। यहाँ पर गले की चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच पर। 4 इंच पर गले की चौड़ाई और 3.25 लंबाई और 3.25 इंच पर गले की चौड़ाई लेते हुए हम इस तरह से इसको गुलाई में ड्रॉ कर लेंगे। हमारी गुलाई बिल्कुल इसी शेप में होनी चाहिए जिस शेप में हम लोग बैंड के लिए गला कट करते हैं। ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग सिंपल अपना ये गला कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी काफ़ी कढ़ाई मोटी थी, इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी गला कट करने में। तो ये मैंने गला अपना कट कर लिया है। तो प्लेट्स इस्त्री करने की वजह से हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब हमने अपने ये प्लेट इस तरह से सीधे करने हैं और अपने प्लेट्स के ऊपर हम लोगों ने सिंपल सिलाई लगा लेनी है। तो प्लेट्स पर आप लोग बिल्कुल नॉर्मल सिलाई लगाओगे। ये यहाँ पर आपने ध्यान रखना है हमारे प्लेट्स जिस शेप में कटे हुए हैं बिल्कुल उसी शेप के ऊपर यहाँ पर सिलाई आनी चाहिए। अगर हमारा कहीं से भी कोना ऊपर नीचे थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो हमारी शेप चेंज हो सकती है या गले में खिंचाव आ सकता है। मेरी कोशिश होती है कोई भी ऐसा पॉइंट मिस ना हो जिसकी वजह से आपके कपड़े की शेप खराब हो जाए। तो यहाँ पर हमने गले की सिलाई भी लगा ली और तीरे की सिलाई भी लगा ली। अब हम बैक साइड का गला कट करेंगे। तो वो मैंने 1.5 इंच गहरा लिया है, देखिए। और ऊपर से हम लोगों ने इस तरह इसकी गुलाई मिला देनी है। ये गुलाई हमारी नीचे से देखे बिल्कुल चौड़ाई में है, ऊपर से जाकर इसकी गोल शेप बन गई है। यहाँ पर आपने गले की शेप पे ध्यान देना है, आपकी शेप खराब नहीं होनी चाहिए। ये बैक साइड से बिल्कुल भी स्ट्रेट बैंड नहीं है, इनका भी बैक साइड से गुलाई में ही कट किया हुआ है। तो इस तरह से हम अपना गला कट कर लेंगे। गला कट करने के बाद बैक साइड पे हमें बनानी है एक बटन टेक। तो बटन टेक के लिए मैंने कपड़ा ले बुकरम लगा लिया है। इसकी लंबाई ली है 4 इंच पर। आप चाहें तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। और इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच पर। हमने ये बैक साइड पे लगाना है। अच्छा, मैं इसके सेंटर में भी एक लूप लगाऊंगी, उन्होंने सादा ही बनाया हुआ है। तो ये देखिए ये मेरी बैक साइड का गला रेडी हो गया है। बिल्कुल सिंपल है इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने गले की कटिंग की तरफ। यहाँ पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने गले के बुकरम की लंबाई ली है 9 इंच पर। और ये जो मेरे प्लेट्स थे मैंने इनको सीधा सिलाई कर लिया है ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो साइज़ लेने में। इस तरह से हमने गला रखना है अपने बुकरम के ऊपर। ये जो हमने सेंटर से कट किया था वो वाला गला है और इसके मैंने प्लेट सिलाई कर लिए हुए हैं।
तो यहाँ पर अब हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, ये देखिए मैं बिल्कुल कपड़े के साथ मार्क नहीं लगा रही, जितना हमारा नॉर्मल सिलाई जितना होता है ना उतना मैं अजाफी ले रही हूँ। यहाँ आप कह सकते हैं कि 2 सूत हमने अजाफी लेते हुए सेम अपने गले का ही पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमारा पैटर्न ख़राब नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अपनी बैक साइड का गला ले गए। ये देखिए ये इस तरह इसकी कटिंग है, ये इसका सेंटर वाला पोर्शन है। यहाँ पर हमने बैक साइड के गले की कटिंग उल्ट करनी है। ये मैंने बैक साइड जो है उसका गला उल्ट रखा है, इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है वो मैंने इधर रखा है। ये चीज़ें भी आपने नोट करनी है। इसी तरह आपने बिल्कुल साथ मिला कर रखना है और यहाँ पर भी आपने अपनी गुलाई इसी तरह ड्रॉ करनी है। फ्रंट साइड का गला मैंने बिल्कुल सीधा ही रखा है और बैक साइड का मैंने उल्ट रखा है। आप यहाँ पर ये चीज़ नोट कर सकते हो कि मैंने किस तरह से रखा है। अब जहाँ तक हमारे गले की कटिंग है वहाँ पर मैंने ये निशान लगा लिया है। अब हम लोग अपनी ये जो निशान लगाए हैं इनको अच्छे से नीट कर लेंगे। कहीं से हमारा अजीब सा कोना नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ से मेरा कोना था काफ़ी, तो मैंने उसकी शेप क्लियर कर ली है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 1-1 इंच पर सारा सेम गुलाई में मार्क करेंगे। जो हमारी पहली गुलाई है उसी को हम लोग 1-1 इंच आगे बढ़ाकर इस तरह से अपने गले की कटिंग कर लेंगे। ये भी तकरीबन फ्लैट कॉलर ही इसको भी कहते हैं। ये फ्रंट बैक दोनों साइडों से ही फ्लैट होता है। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है सारे ही। कटिंग करने के बाद इसकी कुछ इस तरह से शेप आएगी गले की, ठीक है। ये हमारी परफेक्ट शेप है इस कॉलर की। हर कॉलर की अलग अलग शेप होती है। अब इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे और सिलाई का मार्जिन रखते हुए साइडों से एक्स्ट्रा सारा कपड़ा कट कर देंगे और इस कपड़े को बुकरम के ऊपर इस तरह से अच्छे से हम लोग फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गम की मदद से भी इसको फोल्ड कर सकते हो। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर अपना ये वाला हम लोग पैटर्न रखेंगे गले का और उस कपड़े को भी कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर साथ साथ सारे सिलाई लगानी है और साथ ही हम लोग ये सिलाई यहाँ से बंद भी कर देंगे दोनों साइडों से। एक साइड पर हम लोगों ने इस तरह से लूप्स बना के लगाना है जिसमें हम बटन लगाएंगे। आप यहाँ पर चाहो तो सिंपल हुक भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हम लोग अंदर से सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे नॉर्मल उसी तरीके से जिस तरह से हम लोग नॉर्मल गला बनाते हैं। सेंटर में सारे कट लगाते हुए हम लोग इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से प्रेस करना है। पहले आप हाथ की मदद से इस तरह अपने गले की सारी शेप निकाल लोगे, फिर जब आपकी शेप निकल आएगी फिर आप इस पे अच्छे से प्रेस करोगे। यहाँ पर आपको बहुत नीट काम करने की ज़रूरत होगी क्योंकि मेन हमारा गला यहाँ से विजिबल होना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा सारा कपड़ा कट कर देंगे। हमारा सारा कपड़ा नीट कट होना चाहिए। कट करने के बाद बैंड के सेंटर में एक निशान लगा लेंगे और यही निशान हम लोग अपनी शर्ट के सेंटर में भी लगा लेंगे। इस तरह से दोनों गले के ऊपर हम लोगों ने निशान लगा लेना है ताकि हमारा गला एक जैसा आए। अब मैंने शर्ट की उल्टी साइड ऊपर रखी है और उसके ऊपर इस तरह से अपना गला हम लोगों ने रखा है। गले की सीधी साइड ऊपर है और शर्ट की उल्टी साइड ऊपर है। अब सेंटर से हम लोगों ने गला अटैच करना स्टार्ट करना है और गला हम लोग बहुत आहिस्ता मशीन रखते हुए सिलाई करेंगे। यहाँ पर देखें गुलाई है तो इसलिए हमने 4-5 टांके लगाने के बाद फिर से अपना पाँव उठाना है और गले की गुलाई को इस तरह से घुमा लेना है। आपका गोल गला इसी सूरत में नीट बनता है। ये भी एक टिप होती है। आप इस तरह से गोल गला अटैच करें, आपका गला इंशाल्लाह बहुत अच्छे से अटैच होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। कहीं पर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप वो भी कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ से हमने ये जो हमारी तीरे की सिलाई होती है ना, इसको आपने अच्छे से बिठाना है। यहाँ पर अक्सर चुनट पड़ने का डर होता है तो यहाँ से आप नीचे से सारा कपड़ा सेट करके फिर अपनी सिलाई आगे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर बस थोड़ी सी इसमें मिस्टेक होने का डर होता है, बाकी हमने सिंपल इसको आराम आराम से बस अटैच करते जाना है और हमारा बहुत अच्छे से गला इंशाल्लाह
अटैच हो जाएगा। तो ये देखें हमारा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ा बिल्कुल पूरा आया है। अब हमने अपने बैंड की एक साइड उठाते हुए ये दूसरे साइड के साथ इस तरह मैच करनी है कि हमारे तीरे की सिलाइयाँ एक जितनी आए, हमारा बैंड कम या ज़्यादा ना बने। तो ये देखें मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है, इससे मेरा गला इंशाल्लाह पहली दफ़ा में ही परफेक्ट बैठ जाएगा। अब हम लोग अपनी बैंड की दूसरी साइड यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई पक्की करते हुए हम लोग अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे और सेम वही सारा तरीका होगा कि हल्के हाथ से हल्की मशीन चलाते हुए हम अपना गला फोल्ड करते जाएंगे और अपनी सिलाई मुकम्मल करते जाएंगे। तो ये देखें ये मैंने जो निशान लगाया था वो मेरा बिल्कुल तीरे की सिलाई पर बराबर बैठा है। तो इधर से हमारा गला भी पूरा आया है, हमारा गला बिल्कुल भी बड़ा छोटा नहीं हुआ। उसके बाद ये हम लोग बैन इस तरह सिंपल पलटेंगे, अपने कॉर्नर अच्छे से आप बैठा लोगे अपने थंब की मदद से ही। बैठाने के बाद यहाँ पर हमने इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। यहाँ पर भी आप मशीन बहुत हल्के से चलाओगे ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल साफ सुथरी आए। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को परफेक्ट तरीका बताऊं, जिसके अगर आप मेरा तरीका फॉलो करके नेक डिज़ाइन बनाते हो या ड्रेस बनाते हो तो जो मॉडल पिक होती है आपका बिल्कुल वही रिजल्ट आए। मैंने कभी ये नहीं किया कि चलो जी जल्दी जल्दी में बता दो ऊँट पटांग। मैं पूरी इसके ऊपर पहले पैटर्न कट करती हूँ, फिर आप लोगों को चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि परफेक्ट तरीके से बता सकूँ। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें आपको मेरा काम कैसा लगा है। इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और हमें भी अगली वीडियो बनाने की फिर बेचैनी होती है कि हम जल्दी से अगली वीडियो बनाएं। तो यहाँ पर हमारा गला कंप्लीट हो गया है और माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छी लुक आई है। ये पहना हुआ भी बहुत ही परफेक्ट बैठा है, कहीं से भी हमारा कम या ज़्यादा नहीं आया या शोल्डर की फिटिंग हमारी नहीं ख़राब आई। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।